बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि छोटे फार्म्स पे अक्सर हम जो अपनी एनिमल्स की खुराक का ख्याल जो है वो नहीं रखते, और उसकी वजह से जो बहुत सारे डिजीज़ हैं, जो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमें फार्म पे फेस करना पड़ते हैं। तो पीछे मैं एक वीडियो क्लिप चलाई है। ये बेसिकली एक फार्म का विज़िट था। तो इस फार्म में नॉर्मली अगर आप वीडियो में देखें तो जो बछड़ियाँ हैं वो एक दूसरे का जो यूरिन है वो पी रही हैं। तो अब इसके पीछे हम देखते हैं कि ये इशू क्यों आता है और किस वजह से ये फार्म पे आता है, और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और किस तरह हम इसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये इशू आता है वो बेसिकली आता है जब आपके फार्म पे नॉर्मली बछड़ियों में साल्ट की कमी होती है, नमक की कमी होती है। तो अगर हम देखें तो पेशाब में नॉर्मली जो सोडियम का लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए जानवर फिर जो हैं वो जब नमक की कमी होती है तो वो एक दूसरे जानवरों का फिर पेशाब जो है वो पी जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये कमी हो सकती है आपके जानवरों में। सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी फास्फोरस की डेफिशिएंसी। सबसे पहले हम समझते हैं कि फास्फोरस क्यों ज़रूरी होता है। तो जितने भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें फास्फोरस जो है वो यूटिलाइज होती है। इसी तरह अगर हम बोन्स की फार्मेशन देखें, हड्डियों की फार्मुलेशन देखें, तो उसमें भी फास्फोरस की यूज़ होती है। और इसी तरह जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क में भी फास्फोरस चाहिए होती है जानवर को। तो फास्फोरस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनिमल्स में। तो जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नॉर्मली फिर जानवर जो हैं वो पेशाब पीते एक दूसरे का, और इस तरह एक पाइका बीमारी होती है जिसमें फीसेस भी नॉर्मली या मट्टी वगैरह खाते हैं जानवर। तो ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स हैं जिनकी वजह से ये जो है एनिमल्स में इशू आ सकता है। उसमें फॉर एग्जांपल कॉपर है, कोबाल्ट है या सेलेनियम है। तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जानवर जो हैं वो ये बिहेवियर शो करते हैं। इसके बाद अगर हम जाएं तो नॉर्मली अगर हमारे एनिमल्स में फीड डेफिशिएंसी होगी, यानी खुराक की कमी होगी, तो भी ये अमल जो है वो जानवर जो हैं आपको दिखाएंगे फार्म पे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो जानवर ये अमल करता है। अगर इसके पीछे थोड़ी सी साइंस पे जाएं तो आपको पता है कि यूरिया जो है वो बेसिकली यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और अमोनिया जो है वो जानवरों के मैदे में जो माइक्रोब्स होते हैं उसको प्रोटीन की फार्मुलेशन के लिए यूज़ करते होते हैं। तो पेशाब में समवट जो यूरिया होता है उसको लेने के लिए जानवर जो हैं वो फिर एक दूसरे को पेशाब पीते हैं जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है एनिमल्स में। तो इस वजह से भी जानवर ये जो है प्रोसेस वो फार्म पे करते होते हैं। अगला जो आता है वो बिहेवियर की वजह से होता है। कुछ जानवरों में बिहेवियर होता है बट ये बहुत कम होता है। इसकी वजह से भी जानवर जो है वो ये अमल जो है वो कर सकते हैं। अब इससे अगली बात पे हम जाते हैं कि अगर ये जानवर एक दूसरे का पेशाब पी रहे हैं तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं फार्म पे। तो नॉर्मली इसके अगर हम देखें तो एक तो डिज़ीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में वो ये काफ़ी रोल अदा कर सकती है कि इस जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो एक जानवर से दूसरे जानवर में शिफ्ट हो सकती हैं जब वो पेशाब पीती हैं। इसमें सबसे जो मेजर डिजीज़ है वो लेप्टोस्पायरा है, जिसकी वजह से जानवर में मास्टाइटिस और अबॉर्शन भी आ सकती है। तो इससे आपने बचना होता है कि ये प्रोसेस की वजह से जानवरों में बीमारियां जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो वो भी यूरिन में होते हैं, तो वो एक जानवर से दूसरे जानवर में शिफ्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। और जो इशू हो सकता है वो है यूरिया टॉक्सिसिटी का, क्योंकि एक लेवल तक जो एनिमल का मैदा जो है वो यूरिया को यूज़ करके उसको प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जब इसकी ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है, और यूरिया टॉक्सिसिटी से फिर एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ जो थे डिजीज़ या जब वो जानवर पेशाब पीता है तो उससे ये नुकसानात हो सकते हैं आपके फार्म पे। अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि हम किस तरह अपने जानवरों को जो है वो इस से बचा सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले एलेबोरेट किया है कि किन किन चीज़ों की कमी की वजह से जानवर जो है वो ये प्रोसेस करता है। तो उसमें ये है कि आप अपने एनिमल्स की फीड में
जो नमक है उसकी मकदार पूरी करें। और उसके बाद जो है वो मिनरल्स आप अच्छी क्वालिटी के डालें, और इसके साथ जो टीसीपी आप डाल रहे हैं वो भी आप चेक करें। नॉर्मली आप मार्केट में बहुत सारे टीसीपी अवेलेबल हैं, बट हर में फास्फोरस जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि टीसीपी में जो अगर हम देखें तो कैल्शियम एक सस्ता सोर्स है, फास्फोरस एक महंगा सोर्स है। तो फास्फोरस नॉर्मली मार्केटिंग की प्राइस को डाउन करने के लिए वो कम रखते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी किसी भी कंपनी से डीसीपी लें तो उसका पहले आप लैब टेस्ट करवा लें। अगर उसमें फास्फोरस 18% तक हो तो वो आप यूज़ करें। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि डीसीपी में एक इनऑर्गेनिक सोर्स होता है, एक ऑर्गेनिक सोर्स होता है। तो रॉक सोर्स जो होता है वो मोस्टली इनऑर्गेनिक होता है, और जो बोन सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक सोर्स होता है। तो आप ट्राई करें कि ऑर्गेनिक सोर्स जो है वो डीसीपी डालें, तो ही आपके एनिमल्स को जो आप डोज देंगे उतनी उसको लगेगी, और डेफिनेटली वो इससे डेफिशिएंसी से बच जाएगा। और थर्ड पे आ जाता है आपका कि एनिमल्स की ग्रुपिंग और ओपन एरियाज़, जो बिहेवियरल चेंजेस होती हैं उससे बचने के लिए आप एनिमल्स को ओपन स्पेस जो है वो मुहैया करें, ताकि एनिमल्स जो हैं वो बिहेवियरल इशू से बच सकें। तो ये आज की वीडियो थी। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको मेजर जो छोटे फार्म्स पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खुराक जो होती है वो बैलेंस नहीं रखी जाती जानवरों की, और इस तरह के इश्यूज़ फिर हमें आते हैं, और उसके फिर काफ़ी सारे नुकसान होते हैं फार्म पर। तो उम्मीद है इसमें आपको जो बेसिक मैसेज था वो पहुँच गया होगा। तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इसका प्रॉपर आंसर दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये मैसेज पहुँच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।